के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लोकतंत्र के हत्यारों को गोली मारो, गोली मारो। लोकतंत्र के हत्यारों को गोली मारो, गोली मारो। चोर है मोदी सरकार चोर है, चोर है, चोर है। मोदी सरकार चोर है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, वोट चोर गद्दी छोड़ो, अरे गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। वोट चोर गद्दी छोड़ो। राहुल गांधी, जिंदाबाद, सोनिया गांधी। जिंदाबाद। यही साहब, जैसा आप जान रहे हैं, इस देश में इस समय जो हालात बने हुए हैं, हम सब कांग्रेस के नेता आपके पास अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी लोकतांत्रिक तरीके से देश की संसद और सड़कों पर देश में न्याय और सच्चाई की बात कर रहे हैं, उसको दबाया जा रहा है और बार बार वो जब कोई सच्ची बात करते हैं उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर हमारे नेता और इस देश के नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है तो हम सब कांग्रेस जन स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी देने आए हैं और आप अपनी जेलों में हमको बंद कर सकते हैं। बंद करो सर, आप लोग हमको गिरफ्तार करो। हमारे देश के नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है जबरदस्ती, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र की इतिहास हत्या सहन में- नहीं होगी। इतिहास मोदी में पहली सरकार बार- ने सारे कानून कायदे ताक पर रख दिए हैं और अब इसको सहन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके सामने अपनी गिरफ्तारी देने आए, हमारे सभी वरिष्ठ और सभी हमारे नौजवान साथी आपके सामने अपनी गिरफ्तारी देने आए। मैं भी अपने परिवार, अपने बच्चों सहित गिरफ्तारी देना चाहता हूँ आज आपके सामने। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है कि सांसदों को गिरफ्तार कर रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है और गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या विशेष अधिकार का हनन कर रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सीधे सीधे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सांसद उनको गिरफ्तार किया जा रहा है सड़कों पे। संसद में तो सुनाई नहीं जा रही हमारी बात। सड़क पे हमारे सांसद बात करना चाह रहे हैं तो बात नहीं करने दी जा रही हमारे को। चुनाव आयोग स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। हम कर क्या, हमने किया क्या? हमारे नेता ने वोट की चोरी पकड़ी है, इसमें गलती क्या है वो बताएं। जरूरत पड़ेगी आज कोतवाली थाने आना पड़ा आपको। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का बीजेपी सरकार और मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं, जिस तरह से चुनाव की चोरी हो रही है, जिस तरह से ईवीएम हैक करके और चुनाव जीते जा रहे हैं, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, उस बात को जब खोजबीन करके हमारे नेता राहुल गांधी ने तथ्य सामने रखने की चेष्टा की तो उन तथ्यों को चुनाव आयोग ने सुनने से इनकार कर दिया। जब चुनाव आयोग के सामने ये बात आई कि इस तरह से चुनाव चोरी किए जा रहे हैं जिसमें उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, तो जब हमारे नेता वहाँ जाते हैं बात करने के लिए, उन लोगों ने 30 लोगों को बुलाया था। जैसे संसद से एक शुरू हुआ जुलूस, उन लोगों 30 इकट्ठे हुए, उसके पहले इनको गिरफ्तार कर दिया। और जिस तरह की तानाशाही चुनाव आयोग के साथ मिल करके मोदी सरकार कर रही है, ये बहुत ही अवांछनीय है। और इन सब तथ्यों को सामने रखने के लिए जब राहुल गांधी सामने आए तो उनकी गिरफ्तारी कर ली। हम उसी का विरोध जताने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि हम सब कांग्रेसियों को भी आप गिरफ्तार कर लें और घरों घर से कांग्रेसी निकल के आएंगे। आज तो शुरुआत हुई है, जब इनको जेलों में और इनके थानों में जगह कम पड़ जाएगी तब इनको समझ में आएगा। हम चाहते हैं कि सत्य की लड़ाई हो, सत्य की जीत हो। जी भैया, आज कोतवाली थाने में एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, पूरा देश इस समय इस बात को जान रहा है कि इस देश में इस समय झूठ और सच की जंग चल रही है और इस जंग की शुरुआत राहुल गांधी जी ने की है, जिन्होंने सच का दामन थामकर इस देश के सामने सच्चाई का एक दृश्य सामने रखा है, जिसमें उन्होंने पूरे सच को बताया कि किस तरह से मोदी सरकार वोटों की चोरी कर रही है। और उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने आज जो मार्च निकाला और उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हम सब लोग कांग्रेस जन यहाँ पर वरिष्ठ कनिष्ठ सारे युवा कांग्रेस के साथी यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देने आए हैं कि हमको भी गिरफ्तार करो। हमारे नेता को आपने किस वजह से गिरफ्तार किया है आपको ये बताना होगा और हम इसीलिए यहाँ पर सारे लोग एकत्रित हैं।